हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। देखो, जो आज का हमारा टॉपिक होगा ना, वो हमारा टॉपिक है करंट से। ठीक है, जैसे आपको पता है हर एग्ज़ाम में, कोई भी एग्ज़ाम हो, उसमें करंट आपका बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक होता है। करंट से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं हर एग्ज़ाम में। ठीक है, तो इसे हम नहीं छोड़ सकते। जैसे कि देखो, करंट अफेयर 2024-25 आपका जो भी आने वाला एग्ज़ाम है 2025 में, जितने भी करंट से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, यहाँ से डील हो सकते हैं। अगर आप इस लेक्चर को ध्यान से देखते हैं तो ज़्यादातर क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल जाएंगे, क्योंकि इसमें हम सभी टॉपिक कवर करेंगे। चाहे वो आपका इंडेक्स हो, नियुक्तियाँ हो, सबमिट हो, पुरस्कार हो, या किसी व्यक्ति से संबंधित हो, मरणोपरांत किसको क्या मिला उससे संबंधित हो, जितने भी क्वेश्चन जो भी है सबको हम यहाँ से डील करेंगे। ठीक है, उसी सीरीज में आज का हम अपना पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखो, हमारा पहला क्वेश्चन आज का है, ये पूरी सीरीज चलेगी आपकी करंट की। ठीक है, करंट की पूरी सीरीज चलेगी, डेली अपडेट आपको मिलेगी। ठीक है, डेली ही आपको एक लेक्चर करंट पे मिलेगा। ये एमसीक्यू का जो है, देखो पहला क्वेश्चन हमारा है, किन्हें हिंदी के लिए रामनाथ गोयनांग पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया था। गोयनांग पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया था? मृदुलिका झा, जिशा एलिजाबेथ, सत्य सुंदरम वारिक, मैत्री पोरचा। किसे सम्मानित किया गया था? ये मृदुलिका झा। क्या आंसर हो गया इसका? आंसर ए। ठीक है ना। अगला देखो, एबल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया था? जो एबल पुरस्कार था, इसके 2025 से इसे किसे सम्मानित किया गया था? मसाकी काशिवारा, माइकल टेलग्रांट, लुइस कैफ्रेली, या डैनी सुलिवन। किसे? मसाकी काशिवारा। क्या है आंसर इसका? आंसर ए। ठीक है ना, ध्यान से देखना उन क्वेश्चनों को। ठीक है, अब भारत और कजाकिस्तान के बीच हाल में ही संयुक्त सैन्य अभ्यास खंजर 12, कौन सा सैन्य अभ्यास था ये और किसके किसके बीच था? भारत और कजाकिस्तान के बीच। कभी कभी ये पूछ लेगा खंजर 12 जो किसके किसके बीच हुआ था। किसके किसके बीच? भारत और कजाकिस्तान के बीच। ठीक है, कौन सा अभ्यास हुआ था? खंजर 12। और क्या था ये? संयुक्त सैन्य अभ्यास। क्या था? संयुक्त सैन्य अभ्यास। कहां हुआ था? टोकमका कजाकिस्तान, बाली इंडोनेशिया, दोदमा तंजानिया, या राजस्थान भारत। तो कहां हुआ था? ऑप्शन ए, टोकमका कजाकिस्तान। ठीक है ना। अब देखो अगला क्वेश्चन इसका, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, भारत और नेपाल साहित्य महोत्सव का आयोजन कहां किया गया था? मथुरा, मुंबई, दिल्ली, जयपुर। तो कहां किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका मथुरा। कहां किया गया था? मथुरा। फोर्थ का आंसर क्या है? ए। ठीक है ना। अब देखो 6, हाल में किस मंत्रालय ने बालपन की कविता पर पहल की शुरुआत की थी? ये जो कविता थी, बालपन की कविता पहल की शुरुआत किसने की थी? महिला विकास मंत्रालय ने, शिक्षा मंत्रालय ने, संस्कृत मंत्रालय ने, या गृह मंत्रालय ने? किसने की थी? शिक्षा मंत्रालय ने। किसने किया था इसकी शुरुआत? शिक्षा मंत्रालय ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, भारत में वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला पहला राज्य कौन बना? ये जहां पे पहला पूछा जाता है ना, वहां पे मोस्ट इंपोर्टेंट लगा देना। ठीक है ना, जहां भी कोई भी चीज पहली पूछी जाती है, पहली बार हुई, पहली बार स्थापना हुई, पहला पुरस्कार मिला, ठीक है ना, और पहला व्यक्ति थे, पहली नियुक्ति थी, पहले पद ग्रहण किया या पहले नियुक्त हुए, इन सब के बारे में जो भी पूछा जाता, जहां भी पूछा जाता, उसे ध्यान से देखना जरूर। क्वेश्चन यहां से बनते ही बनते हैं। ठीक है, देखो पहला तो क्या है? वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला पहला राज्य कौन बना? तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र। तो कौन बना था ये बना था आपका केरल। कौन बना था? केरल। ठीक है, अगला देखो क्वेश्चन नंबर 7। 7 क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 है, स्वतंत्रता सेनानी पी श्रीरामुलुम की 58 फीट ऊंची प्रतिमा कहां स्थापित की गई थी? इनकी जो 58 फीट ऊंची प्रतिमा थी वो कहां स्थापित की गई थी? अमरावती में, चेन्नई में, अगरतला में, या ग्वालियर में? कहां स्थापित की गई थी? ये अमरावती में। कहां स्थापित की गई थी? अमरावती में। देखो, नेतुनम्बो नंदी नेतवाहा किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी? युगांडा की, पेरू की, अर्जेंटीना की, या नामीबिया की? किसकी बनी थी? नामीबिया। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला देखो, किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय कर्मयोगी जन सेवा कार्यक्रम लॉन्च किया? किसने लॉन्च किया था? शिक्षा मंत्रालय ने, विदेश मंत्रालय ने, गृह मंत्रालय ने, या आयुष मंत्रालय ने? तो किसने लॉन्च किया था? ये गृह मंत्रालय ने। किसने लॉन्च किया था? गृह मंत्रालय ने। ठीक है, अगला देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है हमारा, किस राज्य का 113वां स्थापना दिवस मनाया गया? जो 113वां स्थापना दिवस था वो किस राज्य ने मनाया? किस राज्य का मनाया गया था? ये बिहार का मनाया गया था। किसका?
बिहार का। ठीक है, अगला देखो, वन टाइम सेटलमेंट स्कीम 2025 किस राज्य द्वारा लॉन्च की गई थी? हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। तो किसके द्वारा की गई थी? ये हरियाणा के द्वारा। किसके द्वारा? हरियाणा के द्वारा। ठीक है, खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 किस बारे में पूछ रहा है? खेलो इंडिया पैरा गेम 2025 जो हुआ था उसमें कह रहा है पावर लिफ्टर जसमीत कौर ने कौन सा पदक जीता? जो ये पावर लिफ्टर जसमीत कौर थी, इन्होंने कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक, कांस्य पदक, रजत पदक, या इनमें से कोई नहीं? तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए। क्या हो जाएगा? ए, स्वर्ण पदक। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जो 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए किसे सम्मानित किया गया था? उदय प्रकाश, विनोद कुमार शुक्ला, ममता कालिया, या अशोक वाजपेयी? तो किसे किया गया था? यह किया गया था आपका विनोद कुमार शुक्ल। किसे किया गया था? विनोद कुमार शुक्ल को। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला देखो, 72वां मिस वर्ल्ड सौंदर्य प्रतियोगिता का आयोजन भारत के किस राज्य में किया गया था? ये जो 72वां मिस वर्ल्ड सौंदर्य प्रतियोगिता थी, इसका आयोजन भारत के किस राज्य में पूछ रहा किया गया था? तेलंगाना, महाराष्ट्र, गोवा, या गुजरात? तो कहां किया गया था? यह किया गया था तेलंगाना में। कहां किया गया था? तेलंगाना में। अगला देखो, कौन सा देश फीफा विश्व कप 2026 के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली गैर मेजबान टीम बनी? जो पहली गैर मेजबान टीम थी, गैर मेजबान टीम थी, वो कौन सी बनी थी? वो बनी थी जापान। कौन सी बनी थी? जापान। ठीक है ना। अगला देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्या है? किस देश ने मोजी नाम का दुनिया का पहला क्वांटम कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च किया? किसने इस नाम का जो सैटेलाइट था वो मोजी नाम का किसने लॉन्च किया था? जापान, चीन, अमेरिका, कर्नाटक? तो किसने लॉन्च किया था? यह किया था आपका चीन ने। किसने लॉन्च किया था? चीन ने। ठीक है, किस राज्य सरकार ने राजीव युवा विकास योजना शुरू की थी? उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, या केरल? तो किसने किया था? ये तेलंगाना ने। किसने किया था? तेलंगाना ने। ठीक है, 18 देखो, किस राज्य ने अपना पहला जंगल सफारी ट्रेन लॉन्च किया? मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, कर्नाटक? क्या था ये? जंगल सफारी ट्रेन, और ये पहला था। किसने, किस राज्य ने लॉन्च किया ये पूछ रहा है। किसने? ये किया था मध्य प्रदेश ने। किसने किया था? मध्य प्रदेश ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, म्यूजिक एकेडमी द्वारा संगीत कालनिधि पुरस्कार के लिए किसे चुना गया? ये कालनिधि पुरस्कार संगीत कालनिधि पुरस्कार था, इसे किसे चुना गया? टी.एस. कृष्णन को, ठीक है, संजय सुब्रमण्यम, आर के श्री राम कुमार, लालगुड़ी जयराम? तो इसका आंसर क्या होगा? आर के श्री। क्या है इसका आंसर? इसका आंसर है आर के श्री राम कुमार को। ठीक है, अगला देखो, इंग्लैंड में आयोजित कबड्डी विश्व कप 2025 के पुरुष एवं महिला वर्ग का विजेता कौन बना? पुरुष एवं महिला वर्ग का 2025 विश्व कप था, उसका विजेता कौन बना? तो कौन बना? ये बना आपका भारत। कौन बना? भारत। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2025 किसे दिया गया? महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2025 था, वो किसे दिया गया था? राम सुतार को। किसे दिया गया था? राम सुतार को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट अगला है हमारा, 22 मार्च 2025 को मनाए गए विश्व जल दिवस। क्या विश्व जल दिवस की थीम पूछ रहा है? क्या है? तो इसका आंसर क्या है? ग्लेशियर संरक्षण, शांति के लिए जल का उपयोग, जल ही जीवन है, स्वस्थ जल स्वस्थ कल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ग्लेशियर संरक्षण। क्या हो जाएगा? ग्लेशियर संरक्षण। ठीक है, अगला देखो, संकेत भाषा साइन लैंग्वेज में विधानसभा का प्रसारण करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना? जो साइन लैंग्वेज था उसमें सबसे पहले विधानसभा में प्रसारण करने वाला कौन सा राज्य था? ये था आपका पंजाब। कौन सा राज्य था? पंजाब। ठीक है, अगला देखो, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 में भारत की रैंक क्या थी? 105, 95, 118 या 125? क्या रैंक थी? 118। ठीक है, ये हमने इंडेक्स का पूरा करवाया था आपको, जो मेन इंडेक्स थे, मोस्ट इंपोर्टेंट इंडेक्स जो थे, उसका लेक्चर जो हमने अपलोड किया है वहां पे ये क्वेश्चन भी है। अगर आपने वो लेक्चर देखा हो तो आपको आसानी से इसका आंसर आ गया होगा। ठीक है, वहां जितने भी महत्वपूर्ण इंडेक्स है, जो भी पूछा जा सकता है इंडेक्स से, जहां से भी क्वेश्चन बनते हैं, वो सारे इंडेक्स हमने कवर किए हैं। ठीक है, उसी प्रकार से हमने सबमिट भी कवर किए हैं। जितने भी सबमिट है, जहां से भी सबमिट के बारे में पूछा जाता है कि किसने प्रतिनिधित्व किया, किसने कहां पे हुआ, किस देश में हुआ, या मेजबान देश कौन था, उन सब के बारे में हमने वहां पे डील किया है सबमिट वाले लेक्चर में। ठीक है, अगला देखो क्या है हमारा, नेक्स्ट जो है हमारा वो है हाल ही में जारी वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2024 है। भारत का दुनिया भर में 138वां स्थान में से कौन सा स्थान था? तीसरा, पांचवां, आठवां, 10वां? कौन सा था?
पांचवा। ठीक है, देखो आज हमने यहां तक के क्वेश्चन डील किए करंट के। यहां तक अगर आप देख लोगे, क्या पता यहां से ही कोई ना कोई एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले। तो जितने भी एग्जाम ओरिएंटेड होते हैं ना, जितने भी एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं जो पूछे जा सकते हैं, उन सबको हम इस वीडियो में कवर करेंगे। जो ये सीरीज चलेगी हमारी, उसमें सारे कवर करेंगे। क्या पता यहीं से क्वेश्चन पूछ लिए जाए। अगर आप ध्यान से देखेंगे, यहां से बाहर तो क्वेश्चन मुश्किल ही शायद पूछेगा, क्योंकि जितने भी टॉपिक है, जितने भी टॉपिक से क्वेश्चन जहां से बनते हैं, सब हम कवर करेंगे। ठीक है, अब अगले लेक्चर जो हमारा देखेंगे, वो हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन से, नए टॉपिक के साथ। ठीक है, आज के लिए इतना ही।